मेरे गठबंधन ने मुझे कितना सम्मान दिया है उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण 2024 लोकसभा का चुनाव है। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें लड़ने को दी गई। भाई एक बार सीट शेयरिंग हो जाए। ये तमाम विषय ऐसे हैं जो कि हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिस पे अंतिम फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड को लेना है। लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, सारे मत केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आ गए हैं। पर मुझे लगता है कि ये कलेक्टिवली कोई एक विषय पे फैसला नहीं लिया जा सकता। पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है कि कितनी सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है, गठबंधन का क्या स्वरूप होने वाला है, इन द सेंस कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। सीटों की संख्या ही नहीं, सीटों का चयन भी होना प्राथमिकताओं में से है। तो ऐसे में जब ये तमाम विषयों पर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आएगी, उसी के साथ ये भी क्लियर कर लिया जाएगा कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, या मेरी पार्टी में से और कौन से सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। संख्या क्या होगी? प्रभु, संख्या अगर मुझे पता होती तो मैं बता ही देता। मैं भी तो संख्या को ही लेकर अभी गठबंधन के भीतर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बट मैं मान रहा हूं कि जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ी हैं गठबंधन के भीतर अलग अलग विषयों को लेकर, मैं मानता हूं कि बहुत जल्द एक फाइनल क्लैरिटी, चर्चाएं चल रही हैं बट बस अब उसको फॉर्मलाइज होना बाकी है और वो भी जल्द हो जाएगा। सम्मानजनक सीटें मिलेंगी? सम्मानजनक सीटें जब ये सवाल किया जाता है इतना, हाँ, क्योंकि ये इस बात को एकदम दिमाग में स्पष्ट रखना चाहिए कि सम्मान से समझौता करके कब कौन रहा है किसी भी गठबंधन में। और मैं नहीं मानता कि हमारे गठबंधन में किसी भी घटक दल की सोच ऐसी है कि वो दूसरे दल को सम्मानजनक मौका ना दे विधानसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व करने का। मेरे गठबंधन ने मुझे कितना सम्मान दिया है उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण 2024 लोकसभा का चुनाव है। मैं मानता हूं कि भारत के गठबंधन राजनीति के इतिहास में ऐसे उदाहरण हम लोग को मिले होंगे कि जहां 10 सीटों वाले को 8, 8 वाले को 5, 5 वाले को 3, 3 वाले को 1 और संभवतः पार्टी का विलय करा लिया गया होगा। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें लड़ने को दी गई। मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 की 5 सीटें जीतकर उनकी मैंने झोली में देने का काम किया। तो मैं मानता हूं कि हर दल को उसके सामर्थ्य के आधार पर इवेंचुअली हम सबका टारगेट मैक्सिमम स्ट्राइक रेट को अचीव करना है। तो मुझे लगता है कि जिस दल की जिस क्षेत्र में ज़्यादा क्षमता है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उनके पास जाना चाहिए, और ये मुझे लगता है बहुत सहजता से हो जाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.